नमस्कार बच्चों। तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो बच्चों आज हम फिर से आए हैं ज्ञान बिंदु का जो है करंट अफेयर लेके, और ये करंट अफेयर 101 से लेके 200 तक करवाएंगे। तो ये बिहार पुलिस का करंट अफेयर है। तो चलिए हम वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ गलती हुआ हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलते हैं वीडियो के साथ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 100 प्रश्न का करंट अफेयर। तो दोस्तों पहला सवाल है कि पहली ट्रेन वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो ये जो है कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था। तो ये जो है ये किया गया था वाराणसी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन वाराणसी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि असम राइफल सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलांग में इसका मुख्यालय है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पश्चिमी नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिमी नेवल कमांड का मुख्यालय जो है ये है मुंबई में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन मुंबई। अगला सवाल है वर्तमान में जल सेना के प्रमुख कौन है। जल सेना के प्रमुख जो है वो है आर हरि कुमार। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आर हरि कुमार। अगला सवाल है किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। तो ए हेल्प कार्यक्रम का शुरुआत जो है वो किया गया है उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन उत्तराखंड हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में जो है कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 508। राइट आंसर इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 508। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दाबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो दाबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो स्थित है गोवा में। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा गोवा। अगला सवाल विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो महिला एकल खिताब जो है वो किसने जीता है। तो वो जीता है मार्केटा वांडेसोवा ने। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाए मार्केटा वांडेसोवा ने। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 95वां स्थापना दिवस जो है मनाया है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला जो है वो मनाया जाता है 18 जुलाई को। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाए 18 जुलाई को। अगला सवाल है कि पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन
ऑफ हॉनर्स से सम्मानित किया है। तो इसका 112 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, फ्रांस हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है कि मानव यूरी ए गागरिन को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो इस पहला अंतरिक्ष यान जो है ये हो जाएगा वॉस्टॉक 1 ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारीकर्ता हेनले एंड पटिनस में भारत का स्थान कौन सा है? हेनले एंड पटिनस में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80वां, बी नंबर ऑप्शन 80वां स्थान है। अगला सवाल है कि हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह जो है यह है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। अगला सवाल है कि किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा एशले गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया की है, इसको सम्मानित किया गया है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो है सुमन बेरी, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमन बेरी। अगला सवाल है कि किस राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? तो हरेला पर्व जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से जो है कब सम्मानित किया गया है? वो किया गया था 2001 को। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2001। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 मार्च को। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर उसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126 है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर जो है वो है फिनलैंड, सी नंबर ऑप्शन फिनलैंड हो जाएगा। तो चलिए हम अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शंघाई सहयोग संगठन 10वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो वो किया गया है भारत की अध्यक्षता में। ए नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है एन.के. सिंह। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाए एन.के. सिंह। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो 14वें उपराष्ट्रपति जो है वो बने हैं जगदीप धनखड़। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन जगदीप धनखड़ हो जाएगा। अगला सवाल है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म तो चलिए हम अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 14वें उपराष्ट्रपति जो है वो जगदीप धनखड़ बने हैं।
इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जो है वो ट्रिपल आर को मिला है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ट्रिपल आर को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में बिहार के 3 विभूतियों आनंद कुमार, कपिल देव, सुभद्रा देवी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 127 का सही आंसर पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जर्मन शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी, बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का थीम क्या है? तो 2023 का थीम जो है वो है एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायो डाइवर्सिटी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का खेल से है वो बैडमिंटन से है। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बैडमिंटन हो जाएगा। अगला सवाल है कि 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है वो हुआ है आपको नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन नई दिल्ली हो जाएगा। अगला है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। ए नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि 22वां एवं 42वां एवं 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 42वां एवं 43वां शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया है इंडोनेशिया में। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि 19वां एशियान खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 19वां एशियान खेल 2023 का आयोजन जो है वो इधर देखते हैं वो किया जाएगा। तो वो किया जाएगा हंगझू चीन में जो पड़ता है, हंगझू जो कि चीन में पड़ता है। अगला है बिहार के महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि किस योजना के तहत प्रदान की जाएगी? तो वो 10 लाख योजना जो है वो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत जो है 10 लाख प्रदान की जाएगी। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? 22 अप्रैल को जो है वो हमारे ग्रह में निवास करें, इस थीम के तहत जो है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित देश में से किसने सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 161वां है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत का जो है 161वां स्थान है। तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है वो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। इसका राइट आंसर नॉर्वे हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो वो जीता है जॉर्जी गोस्पोडिनोव
डी नोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारत अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा है 2030 तक। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाए 2030। अगला सवाल है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है वह हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014। अगला सवाल है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 7वां संस्करण में प्रथम शहर कौन सा है? तो 7वां संस्करण में प्रथम शहर जो है वो पूछ रहा है कौन सा है, तो वो है इंदौर। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन इंदौर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन जो है 7 अप्रैल। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम जो है वो है हेल्थ ऑफ ऑल, हेल्थ ऑफ ऑल। अगला सवाल है कि G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया जा रहा है नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन नई दिल्ली हो जाएगा। अगला सवाल है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहाँ है? तो SCO का मुख्यालय जो है वो आपको हो जाएगा बीजिंग में। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बीजिंग हो जाएगा। अगला सवाल है कि 16वां सूर्य किरण अभ्यास 2023 किन किन देशों के बीच हुआ है? सूर्य किरण अभ्यास वो जो है किन किन देशों के बीच हुआ है? तो वो हुआ है भारत और नेपाल के बीच। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कोप इंडिया 2023 की संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच लड़ा गया? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो किन किन देशों के बीच लड़ा गया है? तो वो भारत और अमेरिका के बीच लड़ा गया है, USA के द्वारा लड़ा गया है। अगला सवाल है कि सहवास ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो सहवास जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया सहवास ऐप। चलिए हम अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNDP का मुख्यालय जो है वो है आपको न्यूयॉर्क में। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 32वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो आपको किया गया है मैड्रिड में। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन मैड्रिड हो जाएगा। अगला सवाल है कि 12 I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो I2U2 शिखर सम्मेलन में जो है वो आपको ईरान शामिल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो किया गया है आपको हिरोशिमा जापान में। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो ICC का मुख्यालय जो है वो आपको ऑप्शन देख लेते हैं। तो ICC का मुख्यालय जो है वो आपको है हेग में। हेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हेग। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत 2005
2005 के स्तर से कब तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। तो इसका सही 156 का सही आंसर हो जाएगा 2040 तक। 2040 तक जो है उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। अगला सवाल है कि वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास की लक्ष्य निर्धारित किए थे। तो धारणीय विकास की लक्ष्य निर्धारित जो है वो किए थे संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा ने। इसका राइट आंसर बी नंबर संयुक्त हो जाएगा। अगला सवाल है कि शांति में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे नहीं दिया गया है। तो शांति में नोबेल पुरस्कार 2022 जो है वो बेन एस बर्नानके USA को नहीं दिया गया है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय है वो आपको वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला सवाल है कि मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब हुई। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत जो है वो किया गया है 25 दिसंबर 2014 को। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन 25 दिसंबर 2014 को। अगला सवाल है कि 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। तो 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का स्थान जो है वो है आपको 48वां। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 48वां हो जाएगा। अगला सवाल है कि फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो फ्रेंच ओपन 2023 में महिला खिताब का एक खिताब जो है वो आपको इगा स्वीटोटेक जो है पोलैंड के इसने जीता था। अगला सवाल है कि फीफा महिला विश्व कप जो है फीफा महिला विश्व कप का विजेता कौन सा देश है। फीफा महिला विश्व कप विजेता जो है वो आपको स्पेन। इसका राइट आंसर सी नंबर स्पेन हो जाएगा। अगला सवाल है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन जो है वो किया जा रहा है आपको किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो 22वां राष्ट्र खेल 2022 का आयोजन वो जो है किया गया आपको इंग्लैंड में, वो बर्मिंघम में पड़ता है इंग्लैंड में। अगला सवाल है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाया गया। बी नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास की संबंधित नहीं है। तो समावेशी विकास के संबंधित से वो जो है आपको विमुद्रीकरण नहीं है। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन विमुद्रीकरण। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2024 के ओलंपिक खेल की मेजबानी करेगा। तो 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है वो आपको फ्रांस करेगा, फ्रांस। इसका राइट आंसर डी नंबर फ्रांस हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी। तो भारत की पहली लड़ाकू विमान पायलट जो है वो जो है आपको मेघना अहलावत बनी, मेघना अहलावत। सॉरी इसका मेघना भावना कांत होगा। इसका राइट आंसर भावना कांत। अगला सवाल है कि INS वेला क्या है। तो INS वेला जो है वो आपको स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। INS स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि S-400 किस देश से
लाया गया है। S-400 जो है वो जो लाया गया है रूस से लाया गया है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है वो आपको ईटानगर में है। ईटानगर में, इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन ईटानगर हो जाएगा। अगला है कि भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा। तो G20 शेरपा बैठक की मेजबानी जो है वो जो है आपको उदयपुर करेगा। इसका राइट आंसर 3 नंबर उदयपुर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 23वां हर्नवल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो हर्नवल महोत्सव का आयोजन जो है वो आपको किया गया है नागालैंड में। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन नागालैंड हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार का प्रसिद्ध सोनापुर मेला प्रारंभ किया जाता है। तो बिहार का प्रसिद्ध सोनापुर मेला जो है वो आपको कार्तिक पूर्णिमा में किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 के विजेता है। तो लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 के विजेता जो है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट हो जाएगा। इसका सही आंसर ये ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला सवाल है कि तीसरी GO विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई। तीसरी GO विकास कार्यक्रम का बैठक जो है वो हुआ है आपको गोवा में। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन गोवा हो जाएगा। अगला सवाल है कि 2023 को कहाँ एशियन शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ। 2023 को कहाँ एशियन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो इसका सही आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला सवाल है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन सा देश करेगा। तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है उसकी मेजबानी जो है वो करेगा दक्षिण अफ्रीका। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि केवाला क्या है। तो केवाला जो है वो क्या है, वो पूछ रहा है। केवाला भैंसों का दौर होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन भैंसों का दौर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कम्बाला महोत्सव किस राज्य को मनाया जाता है। कम्बाला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। कम्बाला महोत्सव जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब किया गया। तो इसरो का गठन जो है वो किया गया है 15 अगस्त 1969 को। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 15 अगस्त 1969 को। अगला सवाल है कि राफेल है। तो राफेल एक पनडुब्बी है। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा पनडुब्बी। सॉरी राफेल जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल। अगला है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान जो है वो है आपको देहरादून में। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन देहरादून हो जाएगा। देखते हैं कौन सा राजधानी सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा राज्य का राजधानी जो है सही सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है। तो ये बोत्सवाना निकोसिया, इसका जो है ये जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ग्रीन पीस का मुख्यालय जो है वो आपको एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। अगला सवाल है कि तेजस क्या है वो पूछ रहा है। तो इसका तेजस जो है एक लड़ाकू विमान है। बी नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हृदय योजना का संबंध किससे है। तो हृदय योजना का संबंध जो है वो आपको संस्कृति धरोहर से है और ए नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि गुजरात अगला सवाल है कि गुजरात टाइगर 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का
खिताब जीता था। तो गुजरात टाइगर को 5 विकेट से हराकर वो चेन्नई सुपर किंग जो है जीता था। चेन्नई सुपर किंग, इसका राइट आंसर चेन्नई सुपर किंग हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है कि वीर भवानी मेला आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वीर भवानी मेला का आयोजन जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में किया गया है, बी नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री को जो है वो आपको फिजी नामक देश ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू है। अगला सवाल है कि मेरी कॉम संबंधित है? तो मेरी कॉम जो है वो कुश्ती से संबंधित है, मेरी कॉम कुश्ती से संबंधित है। अगला है कि 2022 ईस्वी में कतर में आयोजित फुटबॉल विश्व कप विजेता कौन सा देश है? तो फुटबॉल विजेता कतर में फुटबॉल विश्व कप विजेता जो है वो है आपको ब्राज़ील, इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन ब्राज़ील हो जाएगा। अगला सवाल है कि 23वां फीफा कप 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से कहाँ किया जाएगा? तो 23वां फीफा कप का 2026 का आयोजन जो है वो आपको किया जाएगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में, ए नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा कि अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। अगला सवाल है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर है? तो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 में तीसरे स्थान पर क्रोएशिया था, क्रोएशिया। अगला सवाल है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो आपको नई दिल्ली में है, इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला सवाल है कि PSLV का पूरा नाम क्या है? तो PSLV का पूरा नाम जो है, तो PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि ASLV का पूरा नाम क्या है? ASLV का पूरा नाम जो है वो आपको हो जाएगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो हवाई अड्डा जो है वो आपको बन गया है कोची में, पहला हवाई अड्डा बना है कोची में। तो आज का वीडियो यहीं तक, हम जो है ये 200 तक करवा चुके हैं और अगले वीडियो में हम आपको 201 से करवाएंगे, 201 से लेकर 300 तक करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।